हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से फीचर्स हैं जो एक स्टेम को एक रूट से अलग करते हैं। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जैसे हमने कल भी बात करी थी कि मिट्टी है, अगर आपका पौधा मिट्टी में लगा हुआ है तो उसकी जो रूट्स हैं वो हमेशा मिट्टी के नीचे होती हैं, बट जो स्टेम है इट ऑलवेज लाइज अपवर्ड। तो आप ये कह सकते हो कि ये उसका असेंडिंग पार्ट है, मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। और इस पार्ट में ब्रांचेस भी होंगी, यानी कि शाखाएं भी होंगी, पत्ते भी होंगे, फ्लावर्स भी होंगे एंड फ्रूट्स भी होंगे। और अगर आप बात करो एक सीड की, तो जब सीड की जर्मिनेशन होती है, मतलब सीड जो है अंकुरित होती है, तो उसके एम्ब्रियो में जो प्लिम्यूल वाला पार्ट है उसके अंदर से आपकी स्टेम इमर्ज होती है। जैसे सपोज ये आपके पास एक डाइकोटिलेडनस सीड है, तो इसके सेंट्रल एक्सिस पे जो नीचे की तरफ होता है दैट इज रेडिकल, वो तो आगे जाके रूट बनाता है, और जो प्लिम्यूल है वो ऊपर की तरफ होता है, ये आगे जाकर स्टेम बनाता है। इसके अलावा स्टेम के ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेम का वो रीजन, वो एरिया जहाँ पे लीव्स निकलती हैं उनको हम बोलते हैं नोड्स, और दो नोड्स के बीच के पोर्शन को आप कह सकते हो इंटरनोड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपके पास ये डायग्राम है जो आपके स्टार्टिंग वाले पेजेस में था, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको लीव्स दिख रही हैं, तो यानी कि ये दोनों लीव्स जिस पॉइंट से एमर्ज हो रही हैं दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द नोड। और अगर आप इन दोनों नोड्स के बीच का ये खाली स्पेस लो, सो दैट इज नोन एज द इंटरनोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है ये सॉइल को शो कर रही है। तो आपकी जो रूट्स हैं दे आर प्रेजेंट बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे प्रेजेंट है, बट योर स्टेम दैट इज प्रेजेंट अपवर्ड, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। और आपके फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, ये सारी चीजें जो है आपकी स्टेम के ऊपर ही ग्रो करती हैं। अब स्टेम के ऊपर आपके बर्ड्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स मतलब कलियां भी हो सकती है, एंड दे में टर्मिनल और एक्सिलरी। अब ये टर्मिनल और एक्सिलरी का मतलब क्या है? सपोज ये आपका एक प्लांट है, इस पे इस तरह से प्लांट्स लगे हुए हैं, इसकी फर्दर आगे ब्रांचिंग है, या ब्रांचिंग नहीं भी, अगर हम इसी के ऊपर बात करें कि अगर आपके किसी भी स्टेम पे, ये मिट्टी है, ये आपकी स्टेम है, अगर बिल्कुल एंड में, मतलब जो उसका टर्मिनल एंड है, अगर वहां पे कोई बड निकल रही है, कली निकल रही है, आगे फूल बनेगी, तो दैट इज नोन एज द टर्मिनल। और एक्सिलरी का मतलब होता है कि साइड से ब्रांचिंग होके फिर उसमें से बड निकलती है। तो यहाँ पर जो बर्ड्स डेवलप होती हैं दे कैन बी टर्मिनल, दे कैन बी एक्सिलरी। स्टेम जब यंग होती है तो उसका कलर ग्रीन होता है। आप सबको पता होगा कि वेन एवर योर प्लांट इज यंग, जब बिल्कुल नया पौधा होता है तो वो ग्रीन कलर होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका पौधा पेड़ में बदल जाता है तो उसकी जो स्टेम है वो वुडी, यानी कि उस पर सारी वुडन कोटिंग आ जाती है और उसका कलर ब्राउन हो जाता है। अब बात आती है कि स्टेम का फंक्शन क्या है। स्टेम का फंक्शन होता है कि उसके अंदर जो भी ब्रांचेस हैं जिस पे लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स है वो उनको बाहर की तरफ फैला लेती हैं, और इसके अलावा वो वाटर, मिनरल्स और जो फोटोसिंथेसिस के बाद प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि अगर सीड के अलावा अगर हमें किसी और पार्ट से न्यू प्लांट ग्रो करना है तो उसमें भी स्टेम जो है हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम अपने आप को किस किस तरीके से बदल सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। अब जरूरी नहीं है कि स्टेम हमेशा आपको वैसी ही दिखे जैसी आप देखते आ रहे हो। कई बार डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेम है वो अपने स्ट्रक्चर को बदल सकती है। अगर हम बात करें पोटैटो की, जिंजर की, टर्मरिक की, जमीकंद की, कोलोकेसिया की, ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो आपने खाए होंगे। पोटैटो आपको पता है आलू, जिंजर आपको पता है अदरक है, टर्मरिक मीन्स हल्दी, जमीकंद आपने सब्जी जरूर खाई होगी, एंड कोलोकेशिया, ये सारे प्लांट्स का जो पार्ट आप खा रहे हो एक्चुअल में वो उसकी स्टेम है, और ये सारे अंडरग्राउंड है, यानी कि मिट्टी के नीचे ग्रो करते हैं। तो ये स्टेम है, बट इसके अंदर फूड स्टोर है, तो इसने अपने स्ट्रक्चर को बदल लिया है। इसके अलावा दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल ग्रोथ। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा मौसम या कोई ऐसा क्लाइमेटिक चेंज हो जाता है जो आपके प्लांट के लिए सुटेबल नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो उस कंडीशन को निकाल दे, टाइड ओवर मतलब कि उस कंडीशन का सामना कर जाए। तो उस समय आप ये कह सकते हो कि वो रेस्ट पे चले जाते हैं, या वो पेरिनेशन के ऑर्गन्स बन जाते हैं जो उनको उस दौरान प्रोटेक्शन देते हैं कि बाहर के जो क्लाइमेटिक इफेक्ट्स हैं उससे उस पर कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा
वो टेंड्रिल्स भी बना सकते हैं। टेंड्रिल्स मतलब बेल, जैसे आपने देखा होगा तोरी है, घिया है, इसमें बेल बन जाती है। तो इसकी जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं उनमें से स्टेम टेंड्रिल्स यानी कि बेल निकल जाती हैं, जो स्लेंडर और स्पाइरली कॉइल्ड इस तरीके से घूमी हुई होती हैं। और उसका फंक्शन क्या होता है कि जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम बहुत नाजुक है, तो वो बिल्कुल सीधे तो खड़े नहीं हो सकते, तो उनको हमें किसी सपोर्ट के साथ जोड़ना पड़ता है। तो जैसे कि कुकुम्बर है, पंपकिन है, मतलब उसके अंदर ये प्लांट्स को क्लाइंब करने में यानी कि ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ग्रेप्स में भी हेल्प करते हैं। स्टेम के जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं ये कई बार वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थोन, जिनको आप कांटे बोलते हो, उसमें भी बदल जाते हैं। आपने सिट्रस, बोगनविलिया, मतलब बहुत सारे प्लांट्स के अंदर छोटे छोटे कांटे देखे होंगे जो उनकी स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं। ये कांटे क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, यानी कि जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं कई बार वो आकर इन प्लांट्स को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो ये उनसे इसकी प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि कांटे होने की वजह से जो एनिमल्स है वो इनको खा नहीं पाएगा। इसके अलावा अगर हम एरिड रीजन्स की बात करें, एरिड रीजन्स होते हैं बेटा वो रीजन्स जो बिल्कुल ड्राई रहते हैं, यानी कि जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम गर्मी रहती है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो एरिड रीजन्स के जो प्लांट्स हैं उनकी स्टेम फ्लैटेंड मतलब बिल्कुल चपटी हो जाती हैं, या फ्लैशी मतलब बिल्कुल पानी जैसे भर जाती हैं। फ्लैटेंड में आप एग्जांपल दे सकते हो पंशिया का, जो आपने देखा होगा कैक्टस जैसा कैक्टस होता है जो ज़्यादातर मरुस्थलीय एरिया में ग्रो करता है, उस पर जो स्टेम है वो इस तरीके से बिल्कुल चपटी हो जाती है और उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। इसके अलावा यूफोर्बिया जो उसमें जो स्टेम है वो सिलेंड्रिकल बन जाती है। तो ड्राई रीजन में रहने वाले प्लांट्स को क्योंकि पानी कम मिलता है, तो वो ये चाहते हैं कि जो पानी उनके अंदर ऑलरेडी मौजूद है वो पानी किसी भी तरीके से इवेपोरेट ना हो सके। तो ये थोन्स बनने की वजह से क्या होता है, उनका जो एरिया है वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन होगी यानी कि जो पानी का लॉस होगा वो मिनिमम होगा। तो दिस इज ऑल्सो ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसके अलावा अगर हम बात करें यूफोर्बिया की, तो उनमें क्लोरोफिल होती है, और आपको पता है जहां भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी वहां पे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स हैं जैसे घास है, स्ट्रॉबेरी है, इनकी स्टेम्स भी अंडरग्राउंड होती हैं और वो नए न्यू निकेज यानी कि नई नई जगह पे जा सकती हैं। एंड व्हेन ओल्डर प्लांट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है कि वो नई नई जगह पे जाके स्प्रेड होते रहते हैं और उनका जो पुराने वाला पार्ट है वो तो खत्म होता जाता है और नए वाला प्लांट उससे बनता जाता है। इसके अलावा पुदीना और जैसे चमेली है, इन प्लांट्स में भी क्या होता है, कई बार इनका जो बेस है, बेस में से एक साइड की ब्रांचिंग निकल जाती है। वो ब्रांच थोड़े समय ले तो एरियल यानी कि हवा में ग्रो करेगी और उसके बाद वो ग्राउंड में टच करेगी। जैसे सपोज ये उसकी स्टेम है तो इसमें से कुछ हिस्सा निकलेगा, थोड़े दिन तक तो वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा हवा की तरफ, उसके बाद वो नीचे की तरफ आ जाएगा और नीचे की तरफ आने के बाद वो ग्राउंड को टच करेगा। तो क्या बोलते हैं, इसके अलावा जो लेटरल ब्रांच है जिसमें छोटे छोटे इंटर नोड्स हैं और हर एक नोड जो है उस पर रोजेट ऑफ लीव्स मतलब बहुत सारे लीव्स का गुच्छा पाया जाता है या रूट्स का गुच्छा पाया जाता है इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टियन कॉर्निया। कि मतलब कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, उनमें क्या होता है, उनके इंटर नोड्स वाले रीजन में और जो उनका नोड वाला रीजन है वहां पर लीव्स के बड़े बड़े गुच्छे बन जाते हैं, या आप कह सकते हो जड़ों के बहुत बड़े बड़े क्लम्प्स बन जाते हैं। इसके अलावा बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, इसमें भी क्या होता है कि मेन स्टेम के बेस में से कुछ साइड ब्रांचेस निकल जाती हैं और वो भी जो है धीरे धीरे सॉइल के अंदर हो जाती है और देन अपवर्ड आ जाती है। मतलब पहले उसी स्टेम से निकली, फिर थोड़ा सा ग्रो करने के बाद वो मिट्टी में चली जाएगी, फिर वो अगेन ग्रो करेगी। तो मतलब इस तरीके से स्टेम अलग अलग फंक्शंस के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है। तो यहाँ पर जो आपको फिगर दी गई है इसमें आप देख सकते हो कि जो स्टेम है वो किस किस तरह से मॉडिफाई हुई है। यहाँ पर जो ए पिक्चर में आपको डायग्राम दिखा रखे हैं जिंजर, जमीकंद एंड पोटैटो, यहाँ पे इन्होंने आपको ये दिखाया है कि ये सारे खाने की चीजें हैं यानी कि इनमें फूड रिजर्व मटेरियल स्टोर है, तो ये स्टोरेज के काम आ रहा है। जो दूसरा डायग्राम है दैट इज ऑफ ए टेंड्रिल यानी कि बेल जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो सी है यहाँ पर आपको थोन्स या स्पाइंस दिखेंगे, कांटे दिखेंगे जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं। और लास्ट में आपको ये दिखाया हुआ है एक्सैलिस के अंदर कि कई बार जो है दूसरे पार्ट में से भी रूट्स निकल जाती हैं यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होने में हेल्प कर सकते हैं।